हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। वनडे कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एसएससी जीडी के बारे में बताएंगे। एसएससी जीडी के बारे में आपको जानकारी देंगे, ये क्या है, ठीक है। और इसमें मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न आएंगे उनका वेटेज कितना होता है एसएससी जीडी में। ये जो 2026 में जो वैकेंसी आई है, इसमें मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न का संग्रह होता है, इनका कितना वेटेज रहता है, यानी कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, तो हम एसएससी जीडी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। एसएससी जीडी एक केंद्र की नौकरी है। ये कहाँ की केंद्र की नौकरी है, स्टेट की नौकरी नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इसमें मैथ का कितना वेटेज होता है ये देखो। कुल प्रश्न जो आते हैं मैथ का 20 नंबर। एसएससी जीडी में जो मैथ का क्वेश्चन आता है बच्चों, वो 20 क्वेश्चन आता है। जो इसके अंक होते हैं वो 40 नंबर होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 दूना 40। मेरे कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि प्रश्न 20 आएंगे, कुल अंक 40 होगा। मैथ में केवल मैथ की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो अंक एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर को। और बच्चों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। वो क्या होती है, 1/4। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया 0.25 से गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ पाए? क्वेश्चन कितने आते हैं, मैथ की बात कर रहा हूं केवल। अब देते हैं अगले स्लाइड में। अब देखो बच्चों, अगले स्लाइड में क्या है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रश्न है, ये चैप्टर है, ये प्रश्न है, ये रिमार्क मैंने आपको दे दिया हूं जानने के लिए। तो बच्चों संख्या पद्धति, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी वनडे एग्जाम है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके प्रश्न कितने आते हैं, लगभग 2-3 आते हैं। एक कैसे होता है, इजी भी होता है और हाई स्कोरिंग होता है। इसका मतलब आप इसको, अगर आपको जानकारी है, कंसेप्ट क्लियर है, आप प्रैक्टिस किए हो, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद आता है एचसीएफ एलसीएम, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये भी सरल होता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है भिन्न दशमलव। इसके बाद होता है परसेंटेज का होता है। ये अपने में महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। ये कोई भी वनडे एग्जाम हो, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है। ये क्या होता है, हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है। ठीक है बच्चों, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है। इसके बाद लाभ हानि, ये अपने में महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, कोई भी एग्जाम हो। ये भी 2 नंबर का आता है। इसके बाद बच्चों एसआई एनसीआई, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको नोट करते जाइए बच्चों, जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं छूट, अनुपात समानुपात, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे होता है, हाई स्कोरिंग होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद समय और कार्य, ये भी चैप्टर अच्छा होता है। हर एक एग्जाम में इसके 1 या 2 सवाल आपको मिलेंगे। इसके बाद समय, दूरी और चाल, इसके भी सवाल 1-2 मिलते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम हो। इसके बाद मिश्रण और एलिगेशन, ये इसी से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद मेंसुरेशन,
इससे लगभग 2 या 3 प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों एसएससी जीडी में, इस तरह से आपको दर्शाया गया है, मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है बच्चों, आगे स्लाइड में देखो क्या पूछा है। अब बच्चों हमें कौन से चैप्टर पे ज्यादा वेटेज देना चाहिए, ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमारे चैप्टर क्या है, पहला प्रतिशत, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद अनुपात समानुपात, इस पे भी विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। समय दूरी चाल, ये भी ध्यान देने वाले चैप्टर होते हैं। संख्या पद्धति, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने में। इन 4-5 को मिला करके लगभग 12 या 15 प्रश्न आते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, आपको इसको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों अगले स्लाइड में देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो बच्चों अगले स्लाइड में कह रहा है कि हमें तैयारी कौन कौन से चैप्टर से पहले करना चाहिए, हमें तैयारी किस किस चैप्टर से पहले करना चाहिए। तो बच्चों मैंने दर्शा दिया हूं आप लोगों को कि पहले परसेंटेज करो आप, उसके बाद रेशियो करो, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस करो, उसके बाद नंबर सिस्टम करो। कि सबसे पहले मैथ में कौन सा चैप्टर उठाएं। तो मैंने बताया हूं परसेंटेज, रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद किस पे ध्यान दो, प्रॉफिट लॉस पे, टाइम वर्क पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, फिर उसके बाद इन सब की तैयारी के बाद, प्रैक्टिस के बाद आप सीआई पे ध्यान दो, मिक्सर, फ्रैक्शन, डेसिमल पे। इस तरह से आप मैथ की तैयारी करो, आपको सफलता 100% मिलेगी। ठीक है बच्चों, देखो अगले स्लाइड में क्या है। अब इसके बाद ये तो मैथ का हो गया। अब रीजनिंग के कैसे पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसएससी जीडी में। तो बच्चों इसके भी 20 प्रश्न आते हैं, कुल अंक होता है 40। जो प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसका मतलब कि 40 अंक हो गया। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी एसएससी जीडी में 4 पार्ट होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीएस होता है और हिंदी। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें भी मैंने आपको कैटेगरी वाइज कर दिया हूं, चैप्टर अलग कर दिया हूं, नंबर अलग कर दिया हूं क्वेश्चन की, और रिमार्क भी लगा दिया हूं कि इसमें आपको मैं बहुत अच्छे फिल्टर करके बताया हूं कि कौन सा चैप्टर में कौन सा प्रश्न कितना क्वेश्चन देता है, यानी एग्जामिनर कौन सा कितना प्रश्न उठाता है। तो बच्चों समानता विषमता में 3 या 4 क्वेश्चन उठाता है, नंबर सीरीज से 3 या 4 क्वेश्चन उठाता है, अल्फाबेट सीरीज से 2 या 3 क्वेश्चन उठाता है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन उठाता है। ए इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद ए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, ए भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसको ध्यान देना। इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसके 1 या 2 प्रश्न आपको हर एक वनडे एग्जाम में मिलेंगे इसके, तभी तो ये 2 या 3 क्वेश्चन उठा रहा है। इसके बाद बच्चों डिसीजन मेकिंग है, इनइक्वालिटी है, कैलेंडर है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों 1-1 नंबर के। इसके बाद दर्पण जल, मिरर वाटर इमेज, इससे भी प्रश्न आता है। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली कर दिया लगभग कि कितने प्रश्न आएंगे। फिर इसके बाद मैंने इसका रिमार्क बता दिया कैसे प्रश्न आएंगे, लो आएंगे कि डिफिकल्ट आएंगे कि मॉडरेट आएंगे, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हाँ एक इसमें नहीं मेंशन है,
एक चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, उसके 2 सवाल आपको पक्का मिलेंगे एसएससी जीडी में, ये नोट कर लीजिए। एसएससी जीडी हो चाहे सीजीएल हो चाहे और भी कोई एग्जाम हो, सिटिंग अरेंजमेंट के इस समय जो ट्रेंड चल रहा है एग्जामिनर को सवाल पूछने का, सिटिंग अरेंजमेंट से जरूर पूछते हैं बच्चों। आप उसको 1 2 3 बार जितने हो सके आप प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या कह रहा है, आप बच्चों हमें किस चैप्टर पे ज्यादा वेटेज ध्यान देना है, यानी ज्यादा वेटेज दें, ज्यादा गौर करें। तो क्या चैप्टर है, समानता, विषमता, एनालॉजी है। इसके बाद नंबर सीरीज है बच्चों। इसके बाद ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है और सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला करके इन 3 4 5 चैप्टरों में आपके 15 से 16 प्रश्न बन जाएंगे। तो मैंने बताया आपको कि कौन से चैप्टर को पहले आपको वेटेज देना है। चलो अगले स्लाइड में चले हम। अब बच्चों प्रायोरिटी कहाँ से शुरू करें रीजनिंग पढ़ना, तो देखो एक चैप्टर दिए गए, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। समानता से, संख्या श्रृंखला से, रक्त संबंध से, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, आप यहां से शुरुआत करो रीजनिंग का। उसके बाद नंबर 2 पे दिशा ज्ञान, वेन आरेख, कथन निष्कर्ष, इसको दूसरे नंबर पे रखो। तीसरे सबसे लास्ट में क्या रखो, कैलेंडर पढ़ो, घड़ी, दर्पण, वाटर इमेज। ठीक है बच्चों, ये आपके चैप्टर है। मैंने सबका अलग अलग डिफाइन कर दिया हूं कि पहले क्या पढ़ना है, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आगे हम स्लाइड में चलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एसएससी जीडी में मैथ और रीजनिंग के कितने प्रश्न किस किस चैप्टर से आते हैं, उनका रिमार्क रहता है, कैसे स्कोरिंग रहते हैं, सरल रहता है, मॉडरेट रहता है, डिफिकल्ट रहता है, आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया हूं बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे इस संपूर्ण जानकारी का नोटिफिकेशन का लाभ उठा सके। धन्यवाद।